किया, माथा पटक दिया चरणों में। गुरु महाराज भजनानंदी तपस्वी उठाकर गले से लगा लिया। बोलो राजन, क्या बात है, क्यों दुखी हो? चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ जी ने कहा, स्वामी गुरुदेव भगवान, पहले मेरे जीवन का सुख सुन लो। कहा क्या? बोले हमारे जीवन का सुख है आप जैसा गुरु हो। अच्छा बताओ, जब से गुरु अनिरुद्ध जी का यहाँ आगमन हुआ तब से बोलो ये क्षेत्र सुखी हुआ कि नहीं हुआ? आप हाथ उठाकर बता दो महाराज, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जब से गुरुदेव भगवान के चरण पड़े, ऐसा तपस्वी महापुरुष, अच्छा उनने उनका चमत्कार है क्या? चमत्कार है जो बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको जगाने वाला कोई साधक चाहिए था, और जब उनको जगाने वाला साधक आ गया तो सोना बरस गया। बोलो, जब हम लोग आए थे पहली बार यहाँ कथा करने के लिए, तब यहाँ 4 बजे कथा बंद करके सूरज डूबने के पहले हम लोगों को घर पहुंचना होता था, और एक बार यहाँ आने के लिए लोग सोचा करते थे कि जाए कि ना जाए, या जा रहे हैं तो सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसकी कोई गारंटी। क्यों? क्योंकि धूमेश्वर बाबा को कोई जगाने वाला नहीं था, और जब एक महात्मा साधु आया तो पूरा क्षेत्र जग गया और ये तीर्थ बन गया, ये महाराज एक सिद्ध स्थान बन गया। अब तो यहाँ महाराज हजारों लोग रातों में खुले मैदान में पड़े रहे, कोई माई का लाल हाथ लगाने वाला धूमेश्वर बाबा महाराज पहरा चल रहा है, दिन रात धूमेश्वर बाबा की परिक्रमा चल रही है यहाँ पर आने वाले भक्तों की। तो चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव हमारे जीवन का सुख ये है कि हमें आप जैसा गुरु मिला। और बोले दुख क्या है? बोले गुरु जी दुख ये है कि अभी तक कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया। और सुनो गुरुदेव, हमारे मन में ऐसी कोई कामना नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे घर संतान न होने के कारण हमारी प्रजा दुखी है। अच्छा, दशरथ जी के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो अयोध्या की प्रजा कोई अपने घर में पुत्र होने का उत्सव नहीं मनाता। ये अयोध्या में ऐसा महाराज धर्म ग्रंथों में पता चला कि कोई भी अपने घर में पुत्र होने का उत्सव नहीं मनाता, कोई खुशियां नहीं मनाता। राजा को पता चला मंत्रियों के द्वारा, महाराज किसी के भी घर में बेटा होता है ना, लोग चुपचाप, महाराज कोई ना बाजे बजते, ना गोले दगते, ना माताएं सोहर गीत गाती। बोले क्यों? बोले प्रजा को दुख होता कि यदि हमारे दरवाजे पर बाजे बजेंगे तो हमारा राजा दुखी हो जाएगा, क्योंकि राजा के यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने विचार किया कि धर्म ग्रंथ तो ये कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारी, जासुराज प्रिय प्रजा तुम्हारे, सोने अवश्य अधिकारी, सोने शब्द का प्रयोग किया, सोनृप अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा अवश्य ही नरक में जाएगा। तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव अगर मेरे कारण मेरी प्रजा दुखी हो गई तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसलिए गुरुदेव हमारी प्रजा सुखी हो जाए आप वो काम करें। ये परमार्थ की भावना, अपने सुख के लिए नहीं कि बाबा अगर हमारे घर लड़का नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, अगर महाराज हमारे घर में लड़का नहीं होगा तो हमारी जायदाद का बारिश कौन होगा। नहीं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मैं इसलिए दुखी होकर के आया हूँ क्योंकि मेरी प्रजा दुखी है, और मेरी प्रजा
दुखी ना हो, आप वो काम करें। तो प्रजा तो संतान के लिए दुखी है कि आपके घर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तो क्या कहा महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने, साधारण नहीं है, ऐसे महात्मा महाराज, ऐसे तपस्वी महापुरुष, उन्होंने घोषणा कर दी, जाओ राजन, जाओ, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है। यदि तुम एक पल में दुखी होकर आते तो मैं तुम्हें एक पुत्र होने का आशीर्वाद देता। यदि तुम 2 पल में दुखी होकर के आते तो मैं तुम्हें 2 पुत्र होने का आशीर्वाद देता। यदि तुम 3 पल में दुखी होकर आते तो मैं तुम्हें 3 पुत्र होने का आशीर्वाद देता। लेकिन दशरथ, तुम 4थे पल में आए हो, इसलिए जाओ, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है। एक नहीं, प्रजा तो ये चाहती होगी कि हमारे राजा के यहाँ एक ही बेटा हो जाए, लेकिन जाओ, तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी राजन, धरहु धीर हुई है सुत चारी, रघुवन विदित भगत भय हारी, रघुवन विदित भगत भय हारी, रघुवन विदित भगत भय। क्या कहा गुरु ने? ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने कहा, राजन धरहु धीर हुई है सुतचारी। तो दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी, 4 ना हो, एक ही हो, मैं क्यों डरा क्यों रहे हो? इतने डर में क्यों बात कर रहे हो? महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, पहले ये बता दो कि लड़का तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? पी के नाली में पड़े रहने वाले तो नहीं होंगे। नहीं चाहिए गुरुदेव, क्षमा करना। जुआ खेल करके महाराज हमारी संपत्ति तो नहीं मिटाएंगे। महाराज क्षमा चाहते हैं, चरित्रहीनता तो नहीं दिखाएंगे। गुरुदेव, परमार्थ, परोपकार, सन्मार्ग पर चलने वाले होवे तो गुरुजी हो जाए, और अगर नालायक होवे, भाई पता है ना आजकल के लड़कों की हालत। अगर आप देखना चाहते हैं तो रोज अनिरुद्धाचारी का महाराज टीवी में बोलो, दिखाते हैं कि नहीं, कैसी कैसी घटनाएं